वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये दर्स कल भी यही था और आज भी ये किताब शिफा से हम तरतीब के साथ चल रहे हैं, जिसको काजी अयाज मालिकी शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब शिफा भी तारीफ़ हकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबुल फजल काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके मुसन्निफ़ हैं। बड़ी मोतबर किताब है, बड़ी अजीम किताब है। तो इसी से हम दर्स ब दर्स तरतीब के साथ जो इसको मुस्तकिल सुनना चाहें वो सुनते रहें। तो फरमाया 17वां पारा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा तुम्हें मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापाए रहमत बनाकर भेजा। और अबू बकर मुहम्मद बिन ताहिर फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत के साथ मुज़य्यन किया, यानी अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को रहमत के साथ ही खूबसूरती अता की, क्योंकि आप सरापाए रहमत हैं और आपके तमाम खसाइस सफ़ात और मखलूक पर रहमत फरमाना है। आपके खसाइस ये हैं कि आप अल्लाह की मखलूक पर रहमत फरमाते हैं। जिसने भी आपकी रहमत आमा से हिस्सा पाया, हकीकत में दीन और दुनिया उसी ने पाई है। और फिर फरमाया, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत से हिस्सा पाया उसने दुनिया में हर बुराई से निजात पा ली और दोनों जहां में वो बामुराद है। और फरमाया, तुमने कि अल्लाह का फरमान नहीं सुना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें ना भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। और फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस को यहां नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम मवाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, खैर है, और मेरा इस दुनिया से चले जाना, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में जब तक हूं मेरा वजूद भी तुम्हारे लिए बाइस रहमत है, और जब दुनिया से जाऊंगा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बाइस रहमत होगा। और फिर हजरत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कितनी प्यारी बात इसी के तहत लिखते हैं, फरमाते हैं कि रहमतल लिल आलमीन, आम जिन्न इंस पर रहमत करना मुराद है। फरमाया हुजूर का ये खिताब रहमतल लिल आलमीन से मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जिन हो या इंसान हो, हुजूर अलैहिस्सलाम सब पर अपनी रहमत फरमाते हैं। इस वाक्य को अगर हम खोले इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन आगे ये चीजें बयान होती रहेंगी। मगर और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत हर किसी के लिए मुख्तलिफ फरमाते कि मोमिनीन के लिए हुजूर की रहमत क्या है, मुसलमानों के लिए रहमत क्या है। वो रहमत यह है कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकत से उनको ईमान नसीब फरमा दिया। मोमिनों के लिए बतौर रहमत हुजूर क्या है कि हुजूर की रहमत के तसद्दुक में अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता फरमा दी। और फरमाया मुनाफिकीन के लिए वो कत्ल से महफूज हो गए, वो कत्ल नहीं किए गए, यह भी हुजूर की रहमत का सदका। और फरमाया काफिरों के लिए हुजूर कैसी रहमत है, फरमाया अल्लाह ने उन पर आजाब में ताखीर कर दी। पहली जितनी कौमें आई, जब उन्होंने अपने वक्त के नबी को जुठलाया, अपने नबी को जुठलाया, उसकी तकजीब की, तो अल्लाह ने उस कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया। ये कुरान पाक इस पे गवाह और शाहिद है। वो कौम याद लें, कौम समूद लें, जितनी भी पहले कौमें आई, जब उन्होंने वक्त के पैगंबर अल्लाह के नबी को जुठलाया, तो फिर अल्लाह ने दुनिया में उन पर आजाब नाजिल कर दिया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की सरापा रहमत यह है कि काफिर भी जो है उनके आजाब में ताखीर है, वो हुजूर को जुठला भी रहे हैं, मगर वो अल्लाह के आजाब से जो बचे हुए हैं, ये सदका हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का है। ये मुस्तफ़ा के रहमतुल लिल आलमीन होने का सदका है कि दुनिया में अजाब आम से वो महफूज हैं। और फिर फरमाया
ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل، کیا تجھے بھی میری رحمت میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ اے جبریل، میری رحمت میں سے تجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہاں مجھے بھی آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے. تو حضور کی رحمت یہ ہے کہ جس کی رحمت سے فرشتوں کو بھی حصہ ملے، انسانوں کو بھی حصہ ملے، جنوں کو بھی حصہ ملے، اور اس کی رحمت کے صدقے کافروں سے عذاب اٹھایا جائے. اس کی رحمت کے صدقے، یہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود کی برکت ہے کہ اللہ حضور کی رحمت کا صدقہ اس امت کے حال پر رحم فرما رہا ہے. اللہ ہمیں حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ دو جہان کی برکت فرما دے.